लाखों रुपया लगाने के बाद मैं बाजार सेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि पुराने बिजनेसमैन कंपटीशन में मुझे मार देंगे, नौकरियां है नहीं, खेती हम कर नहीं सकते। चौथा ऑप्शन क्या है जिससे हम बड़ा बन सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, वो सपने जो खत्म हो गए, हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो आंकड़े 2023 के हैं, 2025 और 2030 में क्या होगा, और समय तक तो आते आते टोटल देश कंप्यूटराइज हो जाएगा, टोटल चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। क्योंकि एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो सबसे पहले अपने व्यापार की इज्जत करे। दुनिया में सब कुछ कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, प्यार कमा लोगे, लोगों की नजर में सम्मान कमा लोगे, सब कुछ कमा लोगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है दुआएं कमाना। क्योंकि दुआएं आसानी से मिलती नहीं। हिंदी समझ में आती प्रॉपरली? अच्छा, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती? थोड़ा सोच समझ के हाथ खड़ा करना है, क्योंकि मैं सवाल उल्टे सीधे करता रहता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया के अंदर आप सब कुछ कमा लोगे, लेकिन एक दिल से जो दुआएं कमाना ना, ये बहुत टिपिकल काम होता है। और आज का दौर ऐसा है दोस्तों कि किसी को दुआ देने की जरूरत नहीं है, बदुआ ऑटोमेटिक तैयार रहती है या नहीं? क्योंकि आज का सब इंटेलिजेंट है, जिसको देखो सबके पास इतना ज्ञान भरा पड़ा, भगवान की सुगंध भगवान भी कंफ्यूज लाता कहां से? क्या बोला मैं? और आश्चर्य की बात तो ये ज्ञान उन लोगों के पास सबसे ज्यादा है जो सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं। वो आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई तू आया कहां से? तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इस दुनिया के अंदर ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ज्ञान और सबसे प्यारा ज्ञान देने वाले जो होते हैं वो प्रैक्टिकली सफल लोग होते हैं। और सफल लोग अपना ज्ञान हर किसी को नहीं देते। ये दुनिया का नियम है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल व्यापार की। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर दुनिया का कोई भी सफल आदमी अपने तरीके नहीं बताएगा आपको सफल होने के। कोई बताएगा क्या? कभी सुना आपने अंबानी अपने तरीके अडानी को बता रहा है? नहीं बताएगा ना। सिमिलर लाइफ होती है, बस एक दुनिया का यही ऐसा व्यापार है जहां पर हम कूट कूट के अपना ज्ञान आपको देते हैं कि भैया हमारे जैसे और जब तक पसीना आते हैं जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि हम भी जिद्दी हैं, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर भी जिद्दी है, वो मानता नहीं, चैन से बैठता नहीं। और यही चीज है दोस्तों, सफलता की सबसे बड़ी चीज है। इस बिजनेस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस बिजनेस को करने से पहले सबसे पहले आपको करना है इस बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में से मैक्सिमम लोग आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन इसको ढंग से समझ नहीं पाते कि बेसिकली है क्या। और जिस आदमी ने इसको ढंग से समझ लिया वो रात को सो नहीं पाता, ये भी पक्का है। हकीकत बता रहा हूं, अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो नींद नहीं आएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी। क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन या रेवोल्यूशन आता है दुनिया के अंदर, वो अपने साथ चैलेंजेस लेके आता है। कोई भी परिवर्तन जब दुनिया में होता है वो अपने साथ चैलेंजेस लेके आता है, और जब चैलेंजेस लेके आता है तो हम उसमें कमियां ढूंढते हैं। हम उसमें कमियां ढूंढते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी होगा, ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो सब कहने की बातें हैं। और जब वो चैलेंजेस अपने आप को खड़ा करके इतिहास बना देता है तो हम उसके पीछे पीछे भागते हैं कि यार काश मैं कर लेता, काश मैं कर लेता। और इसी कारण से हम में से कई लोग आज काश ही बन के रह गए कि काश मैं समझ लेता, काश मैं कर लेता। और यही विडंबना है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉप है, क्योंकि हमारे में से एक आम आदमी की उम्र होती है 50 साल, जिसमें से 25 साल तो ये सोचने में निकाल देता कि करना क्या है, और 25 साल ये सोचने में निकाल देता कि करना कैसे है, जिंदगी खत्म। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो। और हम सबके एग्जाम्पल भी हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम सारे, क्योंकि हम सबके सपने बहुत बड़े बड़े थे। आप में से कितने लोग जिनके सबके सपने पूरे हो गए? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास वो सब ड्रीम जो आपने बचपन में देखे थे कंप्लीट हो गए? कोई एक है यहाँ पे ऐसा, सिंगल है, 1%? कारण क्या कारण रहा? ऐसा चलाकर तो आएगा नहीं ना। क्या कारण है? मेरे को याद है कि जब मैं छोटा था, जब मेरी उम्र लगभग 10-12 साल हुआ करती थी, तो मैं सोचा करता था कि एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मैं मेरे माँ बाप को विदेशों की यात्रा कराऊंगा, मैं अपनी फैमिली को विदेश घुमाऊंगा, अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराऊंगा, मेरे गांव की सबसे लंबी लंबी कारें मेरे पास होगी। और लेकिन जैसे जैसे जिंदगी की असलियत में आता चला गया तो पता लगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। कारण क्योंकि पता लग रहा था कि इस दौड़ के अंदर मैं अकेला नहीं दौड़ रहा, 140 करोड़ लोग दौड़ रहे हैं। कितने लोग दौड़ रहे हैं?
और जब ये मुझे पता लगा कि यार 140 करोड़ लोग दौड़ रहे हैं वो भी पैसा कमाने के लिए, तो मेरा नंबर कब आएगा? और इसी कारण से आपने कभी कभी नोट किया होगा कि जब छोटे थे तो सपने बड़े थे, और जब बड़े हुए तो सपने छोटे हो गए, और किसी किसी के तो खत्म भी हो गए। हेलो, कभी कल्पना करिए आप लोगों ने ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था कि हमारे सपने उम्र के साथ साथ खत्म होते जा रहे हैं, हमारे ड्रीम खत्म होते जा रहे हैं? आज हमारी जिंदगी उस कंडीशन पर आके खड़ी हो गई कि हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं लग्जरी कार खरीदनी है आज के आज, तो आप 10 बार सोचेंगे खरीदूं या ना खरीदूं। रीजन क्या है? कभी सोचा, कल्पना करी इसके ऊपर आप लोगों ने? हेलो, क्यों हुआ ऐसा? उसका मेजर कारण है हमारी सोच। हमारी सोच को उस पौधे से सींचा गया है, उस पानी से सींचा गया है, जहां पर हमने हमारी सोच को कभी आगे बढ़ने दिया ही नहीं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमें जिंदगी में 3 काम सिखाए गए। कौन कौन से काम? कौन कौन से 3 काम सिखाए गए? हमें 3 चीजें लाइफ के अंदर सिखाई गई। ये 3 काम आप कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और 3 काम ये थे। पहला काम हमें सिखाया गया, पहला काम जिंदगी के अंदर या तो नौकरी कर लो, दूसरा काम जिंदगी में या तो व्यापार कर लो, या तीसरा काम खेती कर लो। ये 3 काम हमारे दिमाग में बचपन से डाले गए, और ये बीच हमारे दिमाग में बचपन से बोया गया था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? राइट कह रहा हूं सर? अगर इन तीनों कामों के करने से अगर हमारे बाप दादा ही करोड़पति नहीं बन सके, तो हम कैसे बन जाएंगे भैया? हेलो, और इस 3 काम के अलावा चौथा काम हमें आता नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पिताजी आपको क्या सिखाएंगे? फर्क इतना है, जो 20,000 की नौकरी कर रहे हैं तो आपको 40,000 के लिए बोलेंगे। राइट या रॉन्ग? आपके पिताजी व्यापार कर रहे हैं तो आपको क्या सिखाएंगे? कि तेरे को व्यापार करना। मेरे पिताजी अगर खेती कर रहे हैं तो मुझे सिखाएंगे खेती। तीनों में हर चीज कंडीशन आ जाती है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, व्यापार किसी भी तरह का हो, खेती किसी भी तरह की हो, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। अगर इन तीनों काम को करने से जो हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया वही करोड़पति नहीं बन सके, तो हम कैसे बन जाएंगे? कभी सोचा आप लोगों ने? हमारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई कि मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना पैसा कमाओगे। अगर मेहनत करने से करोड़पति बना जाता, मेहनत करने से पैसे वाला बना जाता, तो सड़क पर रिक्शा चलाने वाला करोड़पति होता। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका मतलब यह समझ में आ गया कि मेहनत करने से मात्र करोड़पति नहीं बना जा सकता। और मैं एक बात बोला करता हूं कि गर्दन से नीचे का हिस्सा जब तक काम में लोगे मजदूर कहलाओगे, और गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लेने लग जाओगे तो पैसे वाला बन जाओगे। लेकिन हम गर्दन से नीचे का हिस्सा काम में लेते हैं। हम कौन सा हिस्सा काम में लेते हैं? गर्दन से नीचे का। सब तीनों की विडंबना दिखा देता हूं आपको क्या क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोगों से बोर हो रहे हैं? 3 चीजें देखिए। मैंने सबसे पहले बात की थी नौकरी की। राइट सर? नौकरी ये एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। राइट सर? अब आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए। आपके यहाँ की गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली 1,000 की, बच्चे हिसाब कितने देते हैं? 1 लाख। अच्छा, मुझे कौन सी अखबार की कटिंग लाके दे दो जिसमें 1,000 में मात्र 1 लाख बच्चे बैठे हैं। 1 करोड़ एग्जाम्पल के फिगर में ले लेते हैं 10,000। कितने? क्योंकि ज्यादा मोटा फिगर लूंगा तो रात को नींद नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है सर? नौकरी कितनों को मिलेगी? 10,000 में से 1,000 निकालो, कितने बच गए? इनका क्या होगा? अगर ये सो जाएंगे तो उनके परिवार का क्या दोष है? और कब तक सोएंगे? क्या सोने के लिए पैदा हुए हैं क्या? क्या होगा सर? समझने वाली बात यह है कि नौकरी इतनी सी, करने वाले इतने, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा पैदा हो चुका है कि काम तो एक है, करने वाले अनेक है। किस किस को काम दोगे और कौन सी सरकार देगी? बार बार हम सरकार को दोष देते हैं, नौकरी लाओ नौकरी लाओ नौकरी लाओ। सरकार बोलती कहां से लाओ? तुम तो रुक ही नहीं रहे हो। तुम तो है जी। 9,000 थे, पता लगा भैया अगले स्कूल के कॉलेज के बच्चे निकल के 1,000 और आ गए। हम भी तो है लाइन में। कितने वापिस हो गए? फिर पता लग रहा है काम 1,000 रुपए मिल रहा है, बाकी वापस 9,000। फिर आगे पता लगा 2,000 और आ गए, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है ना। ये हो गए 11,000। अब मुझे बताओ, हम तो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं पर काम तो उतना का उतना है। कैसे होगा? कैसे हम सेट करेंगे? जल्दी से पकड़ लो सर, जाने वाला है। हेलो
ये है नौकरी की असलियत। हेलो, राइट सर। इसको मैं आगे डेप्थ में और आगे बताऊंगा आपको। ये पिक्चर क्लियर हो गई आप लोगों के दिमाग में? इसका मतलब ये हो गया कि ओके फाइन, राइट, ओके। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आज जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस डराओ मत यार, मेरा शर्ट ही बाहर आ गया देखो। कोई बात नहीं, चलो हमारे कपड़े तो ऐसे बस तो व्यस्त रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। राइट सर। नौकरी की कंडीशन ये हो गई है कि काम एक है, करने वाले अनेक है। एक जगह को काम मिल सकता है, बाकी को काम नहीं मिलेगा। इट मींस ये हो गया कि ये कंपटीशन का दौर अगर 2023 के अंदर इतना खतरनाक है तो 2025 और 2030 तक आते आते हमारे देश के क्या हालात होने वाले हैं, कल्पना कर लेना। आज महीने का 20,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो, 40,000 कमाते हो। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कल को आपका बेटा मेरी उम्र में आ गया और मेरी एज के अंदर से निकल रहा है, कि जितना आप कमा रहे हो कमा लेगा क्या? है जी? नहीं कमाएगा तो फिर वो करेगा क्या? आज ढंग से मेरी बात को एक एक चीज को गौर से सुनना, क्या करेगा वो? ये हो गई नौकरी के हालात। राइट सर। आगे बढ़ते हैं, व्यापार की बात करते हैं। अब हमें लगता है कि यार नौकरी तो हम कर नहीं सकते, क्यों ना व्यापार किया जाए। इसको आके पकड़ ही लो, कुर्सी लेके बैठ जाओ भाई साहब, मुझे लग रहा है नीचे चला जाएगा। नहीं जाएगा ना पक्का, हिल रहा है तू ज्यादा। अब मैं इसके बाद बात करने जा रहा हूं आप लोगों से व्यापार की। अब हमारे दिमाग में एक चीज दूसरी सेट की गई, व्यापार कर लो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, ठीक है? Second point is most important point, that's called a व्यापार फाइनेंशियल बिजनेस। हम क्या करते हैं, कुछ समय बाद हम ये सोचते हैं कि क्यों ना फैमिली को व्यापार करा दिया जाए, बच्चे को व्यापार करा दिया जाए। राइट या रॉन्ग? ठीक है। 2023 चल रहा है, आपने ये व्यापार मार्केट में दुकान खोली, समझना मेरी बात। राइट सर। आपने 50 लाख रुपया लगा के दुकान खोली। ये 50 लाख रुपया, क्योंकि मिडिल क्लास लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई अपनी जमीन बेच के लाया होगा, किसी ने बैंक से लोन लिया होगा, किसी ने अपने मकान को गिरवी रखा होगा, ये बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके इसने मार्केट में दुकान खोली। इस दुकान के भरोसे मैं अपने परिवार का पेट पालूंगा, यही सोच के हर आदमी दुकान खोलता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, ये 50 लाख आपके लिए बहुत बड़ा फिगर है, हमारे लिए बहुत बड़ा फिगर है। एक आदमी जो 1990 से व्यापार कर रहा है, जिसकी ऑलरेडी मार्केट में दुकान है, जो इस व्यापार का पूरा नाम मगरमच्छ है, और आप इस बिजनेस की नई मछली है। ये कौन है और आप कौन है? ये मगरमच्छ आपको टिकने देगा क्या मार्केट में? है जी? जिसका नतीजा है कि आप में से कई लोगों ने कोई बिजनेस चालू किया होगा, कुछ समय तक चलाया, बड़ी मुश्किल से ठप हो गया, बंद हो गया, या आपके आसपास लोगों ने आपने सुना होगा। राइट या रॉन्ग? आपका इससे 50 लाख का लॉस खा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1990 का मगरमच्छ है और हम 2023 के बच्चे हैं। इसने थोड़ा पैसा अपना खर्च किया, हमारे पूरे 50 लाख के बिजनेस को चौपट कर दिया, हम लोग सड़क पर आ गए, हम खत्म हो गए। अब मुझे बताइए, पुराने मगरमच्छ हमें जीने नहीं देंगे, ये पुराने मगरमच्छ हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया और खेती हम कर नहीं सकते। अब ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? कोई चौथा ऑप्शन है तो हमें बता दो यार। अगर कोई चौथा ऑप्शन है तो हमें बता दो। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? क्या तरीका है? लाखों रुपया लगाने के बाद मैं बाजार सेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि पुराने बिजनेसमैन कंपटीशन में मुझे मार देंगे, नौकरियां है नहीं, खेती हम कर नहीं सकते। चौथा ऑप्शन क्या है जिससे हम बड़ा बन सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, वो सपने जो खत्म हो गए, हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो आंकड़े 2023 के हैं, 2025 और 2030 में क्या होगा, और समय तक तो आते आते टोटल देश कंप्यूटराइज हो जाएगा, टोटल चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। एक जमाने में आप लोग खाना खाने मार्केट में जाते थे, मार्केट से खाना घर पे आता है, जाने की जरूरत ही नहीं है। एक जमाने के अंदर सब्जी खरीदने बाजार में जाते थे, अब सब्जी घर में आती है। ये 2023 में हो रहा है, और 2025 और 2030 तक आते आते हिंदुस्तान का 80% आदमी बेरोजगार हो जाएगा। आप सोच कर देखिए उस समय हमारे बच्चों का, हमारी जनरेशन का, हमारा क्या होगा। कारण बता देता हूं, आप सब जानते हैं, जब से कार के ऊपर स्टिकर लगा, जिसे फास्टैग बोला जाता है, एक दिन में लगातार 60,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। तेजी से समय बदलता जा रहा है। एक जमाने के अंदर इंश्योरेंस करने वाला घर पे आता था, अब
मोबाइल में इंश्योरेंस घूमता है। एक जमाने के अंदर फोन करने एसटीडी पे जाया करते थे, अब फोन जेब में लेके घूम रहे हैं। एक जमाने में कार में सफर किया करते थे, आने वाले समय में टेस्ला नई कार लेके आ रहा है जो इलेक्ट्रिक कार है, आदमी चलाएगा ही नहीं उसको। हवाई जहाज ऑटोमेटिक चलेंगे, ट्रेनें ऑटोमेटिक चलेगी, दुनिया का हर काम ऑटोमेटिक होगा। इवन आपको बता देता हूं कि 2030 तक की फिगर आ चुकी है, उड़ने वाली बाइक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, जो हवा में ऑटोमेटिक उड़ेगी, उसको भी इंसान जमीन चलाएगा, वो ऑटोमेटिक चलेगी। अगर हर चीज कंप्यूटर, मशीनें, लैपटॉप और साथ में आपका ये क्या बोलते हैं मोबाइल ऐप करने लग जाएंगे, तो 2030 में हम, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे क्या करेंगे? आप लोगों ने कभी इसके ऊपर चिंतन करा है क्या?